कुशवाहा, सलोनी कुशवाहा डॉटर ऑफ महेश कुशवाहा, कक्षा 12वीं में 86% अंकों के साथ परीक्षा पास की है। अब मैं स्वागत के क्रम को, सम्मान के क्रम को थोड़ा सा रोक रहा हूं और अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर कि वो आज के कार्यक्रम में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम भगवान लव कुश के चरणों में नमन करता हूँ। शिक्षा की जोत जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करता हूँ। शिक्षा की जोत जगाने वाले इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित विधायक आदरणीय मेरे बड़े भाई कैलाश कुशवाहा जी, क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं आप, संरक्षक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह कुशवाहा जी, किसान नेता वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय किशोरीलाल कुशवाहा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष आसाराम कुशवाहा जी, नीरज भाई साहब, उमराव कुशवाहा जी, भोपाल जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी, ग्वालियर जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, शिवपुरी जिले के जिला अध्यक्ष शिशुपाल कुशवाहा जी, अशोकनगर जिला के जिला युवा अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा जी, निवाड़ी जिले के जिला अध्यक्ष गंगाराम कुशवाहा जी, निवाड़ी जिले के युवा जिला अध्यक्ष आदरणीय दीनदयाल कुशवाहा जी, संभागीय अध्यक्ष सागर के अखिलेश कुशवाहा जी, बलवंत कुशवाहा जी और गोपाल सिंह कुशवाहा जी, तुलसीराम कुशवाहा जी, खुशीलाल कुशवाहा जी, सुनील कुशवाहा जी, और इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए जो भी पूरी टीम ने तन मन धन से सहयोग किया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज सोचने का विषय है कि कुशवाहा समाज का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। आज इस समाज में जन्मे लव कुश जी, सम्राट अशोक जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनकी शिक्षा से, प्रेरणा से हम सभी समाज में काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमसे कोई ना कोई चूक हो रही है या भूल हो रही है कि हम हमारे महापुरुषों का इतिहास भूलते जा रहे हैं। आज हमें इतिहास से प्रेरणा लेना चाहिए, महापुरुषों के आदर्श में चलना चाहिए, महापुरुषों के विचारों पर चलकर एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। मैं योगेश मान सिंह कुशवाहा, क्रांति कुशवाहा समाज अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने के लिए और कुशवाहा समाज के बेटा बेटियों जिन्होंने 70% अंक 10वीं और 12वीं में अंक प्राप्त किए हैं, उनका सम्मान करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। कुशवाहा समाज एक प्राचीन और गौरवशाली समाज है जिसने सदियों से अपने श्रम, परिश्रम और समर्पण से न केवल अपने परिवारों का भरण पोषण किया है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर अपने समाज को नए आयामों तक पहुंचाएं। क्रांति कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुट करना, शिक्षा, रोजगार और समाज सुधार पर बल देना होगा। इसमें
समाज की ऐतिहासिक विरासत, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कुशवाहा समाज के बच्चे बच्चियों की पढ़ाई के विषय पर आप लोगों से बात करना। कुशवाहा समाज के बच्चे बच्चियों की पढ़ाई का उद्देश्य समाज के शिक्षा के महत्व को उजागर करना और भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक संदेश देना है। सम्मानित अतिथि और प्रिय साथियों, आज मैं सब यहाँ कुशवाहा समाज के बच्चे बच्चियों की शिक्षा के महत्व पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है और यह वह ताकत है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करती है। कुशवाहा समाज जो परिश्रम और मेहनत में विश्वास रखता है, आज के आधुनिक युग में शिक्षा की शक्ति को भी समझने में लगा हुआ है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमारे विचारों को विकसित करती है, हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है और समाज में एक बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। कुशवाहा समाज के लड़के और लड़कियां अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी तो समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा और वे समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। हमारे समाज में यह धारणा रही है कि लड़कियों की जगह घर की चार दीवारी तक सीमित है, लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज लड़कियों हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करना, समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे न सिर्फ परिवार बल्कि समाज का भी गौरव बढ़ा सके। कुशवाहा समाज की लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, IAS, IPS और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं, बशर्ते उन्हें सही दिशा और अवसर मिले। लड़कों के लिए भी शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर हमारे समाज के लड़के शिक्षित होंगे तो वे न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे, बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी अपना योगदान देंगे। शिक्षा समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षित व्यक्ति नई तकनीकों, वैज्ञानिक तरीकों और व्यापारिक अवसरों को बेहतर तरीके से समझ सकता है और उनका लाभ उठा सकता है। कुशवाहा समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना उनके जीवन के साथ साथ पूरे समाज के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और हर संभव समर्थन दें। परिवार का समर्थन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यह सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करे और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करे। आज के युवा कल के वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और इनके हाथों में समाज का भविष्य होगा। किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी शिक्षा होती है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की कुंजी भी है। कुशवाहा समाज के युवाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करना हमारी प्राथमिकता होगी, चाहे वह विज्ञान, कला, वाणिज्य या कोई अन्य क्षेत्र हो। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा ताकि वे आने वाले समय में समाज का नेतृत्व कर सके। कुशवाहा समाज की महिलाएं भी समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करने होंगे। जब हमारी महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाएंगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को भी लड़कों के समान अवसर प्राप्त हो। समाज की प्रगति के लिए आर्थिक सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है। हमें अपने समाज के लोगों को व्यापार, कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकारी योजनाओं और संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें अपने समाज के लिए नए अवसरों का सृजन करना होगा। आर्थिक स्थिरता समाज को आत्मनिर्भर बनाती है। यह हमारे विकास का प्रमुख साधन है।
और संगठन हमारा समाज सभी उन्नति करेगा जब एकजुट होंगे। समाज में अक्सर हमें अपने समाज के युवाओं को नेतृत्व के गुण सिखाने होंगे ताकि वो समाज में एकता और सहयोग की भावना विकसित कर सके। कुशवाहा समाज को सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। हमें अंधविश्वासी दकियानूची विचारधाराओं, विभिन्न कुरीतियों और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त समाज का निर्माण करना होगा। हमारा ध्यान लड़कियों की शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम और अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाना होगा। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम सामाजिक रूप से भी जागरूक होंगे। हमारे समाज के युवा और बच्चे हमारे भविष्य हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देना हमारी जिम्मेदारी है। समाज के बुजुर्ग और शिक्षित लोग इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवा अपनी संस्कृति और परंपराओं पे बनाए रास्ते रखते हुए आधुनिकता के आधार पर कदम से कदम मिलाकर चलें। कुशवाहा समाज के बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई में आगे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए वह लड़के लड़कियां पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी हों और वह भोपाल में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, IPS IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूं वह कुशवाहा समाज के भवन में अपनी पढ़ाई कर सकें, जिससे कि उनके ऊपर जो किराए का भार रहता है वह खत्म हो सके। आज के समय में 4000 से 5000 किराया लगता है। कई माता पिता अपने बच्चों का किराया नहीं भर पाते हैं, इसलिए वह बच्चे पढ़ नहीं पाते। अगर लड़के लड़कियां कुशवाहा भवन में रहेंगे तो उन लोगों से मात्र शुल्क जो रहता है वो लिया जाएगा मेंटेनेंस के नाम पे। बाकी का जो पैसा बचेगा वह उनके पढ़ाई के काम में आए, माता पिता पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। मैं योगेश मानसिंह कुशवाहा, क्रांति कुशवाहा समाज आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं आने वाले समय में अपने समाज के बच्चों के लिए कोचिंग टीचर की व्यवस्था, जो लड़कियां लड़के IPS IAS लॉयर आदि की कोचिंग करना चाहते हैं तो भी कुशवाहा भवन में रहकर कर सकते हैं। आने वाले सत्र 2024-25 में हो जाएगी। साथ ही लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि वो बहन बेटी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी रक्षा कर सके। कुशवाहा समाज का जो भवन है उस भवन को खाली कराने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका अनिवार्य है। आप सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो निश्चित ही हम सफलता पाएंगे और कुशवाहा समाज के ऊपर जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बच्चे बच्चियां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो उस भवन में रहकर पढ़ाई कर सके। जो व्यक्ति भोपाल के बाहर से इलाज के लिए आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उस भवन में उनके रुकने की व्यवस्था हो सके। सामाजिक गतिविधियां उस भवन में संचालन हो सके, उसके लिए कमेटी बनाई जाए। 7 लोगों की 11 लोगों की जैसे ये मुक्त हो जाए और संचालन कमेटी उस भवन को संचालित करे। ये मेरा उद्देश्य है और ये मेरा संकल्प है। आप सभी ने देखा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा, अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, सवालों के जवाब हम लोग नहीं दे सकते, गोलमोल जवाब हम देंगे। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम शासन सत्ता में भी हमें अगर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, हम शिक्षित होंगे तो हम वो भी शासन सत्ता से प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि हमें नॉलेज होगा उस चीज का तो हम हर चीज उस माध्यम से ले सकते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी ने 200 वर्ष पूर्व महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रथम महिला शिक्षिका स्कूल खोला और कुशवाहा समाज की महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाराव फुले जी की प्रेरणा से, जिन्होंने शिक्षा के मंदिर खोले, द्वार खोले। एक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता है, जिन्होंने कुशवाहा समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जिनको भारत का और बिहार का लेनिन कहा जाता है। उनके नारे थे 100 में 90 सोची थे, सोची न तो न ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज हमें उन महापुरुषों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनके आदर्श पर चलने की जरूरत है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की
चलने का हम लोगों ने ठान लिया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन कुशवाहा समाज का डंका पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बोलेगा। आज हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए, समाज के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज के लिए विषम परिस्थितियों में आपके लिए खड़े हुए, उन लोगों का आप लोगों को साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर हमारे समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करता है या आगे कोई संभावना होती है तो वो भी सतर्क हो जाते हैं कि इनका मजबूत संगठन है, इनके लोग आके तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपने व्यक्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। तो हमें एकजुट होकर, अगर हमारे ऊपर कुछ भी अन्याय अत्याचार होता है, हमें उस समय ये नहीं देखना है कि वो अलग हैं, फलाने हैं, ढिमके, हमें उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, वो हमारा भाई है। अगर उसके ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार होता है, कोई भी उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उनको न्याय दिलाने का काम भी हम लोगों को करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय में हम लोगों ने प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश संगठन करीब 4 साल से प्रदेश में काम कर रहा है। 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए, मात्र हमने 2 साल में प्रांतीय कुशवाहा समाज का काम अभी मात्र 2 साल में ही किया है, जिसमें हमने आप लोगों को दिखा दिया है कुशवाहा महासंगम के माध्यम से, चाहे लखकुश जयंती के माध्यम से, परिचय सम्मेलन के माध्यम से, पिछली बार भी सम्मान समारोह हुआ था प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के माध्यम से 6 नवंबर 2022 को, जिसमें मुख्य अतिथि एडवोकेट दीदी सीमा समृद्धि कुशवाहा उपस्थित हुई थी। उस समय हमने 2000 बच्चे बच्चियों का और हमारे समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान उनके माध्यम से करने का काम किया था। संगठन आप लोग करके दिखाइए, संगठन आपके लिए खड़ा हुआ है, संगठन आप लोगों का सम्मान करेगा। संगठन को बशर्ते आप लोग बच्चे बच्चियां पढ़ के दिखाइए और करके दिखाइए कि हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा किसी भी उम्र की मोहताज नहीं हो सकती है। प्रतिभा कहीं से भी निकल के आ सकती है, प्रतिभा आप लोगों से भी निकल के आ सकती है। आज मेरी बहनें बैठी हुई है, कल मेरी बहनें कलेक्टर भी बन सकती हैं। आज मेरे भाई बैठे हैं, मेरे भाई IPS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। बशर्ते हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी का फल कहीं नहीं जाता है। आज हम करेंगे, कल हमें फल जरूर मिलेगा। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हमें हमारे परिवार में, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए निकालना है, भेजना है। शासन की भी योजनाएं चल रही हैं। आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह कुशवाहा जी मंत्री जी भी थे, उन्होंने भी कहा कि अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, शिक्षा के लिए वो आप लोगों को भी सहयोग करने के लिए तैयार खड़े हुए। आपके ऊपर कोई अन्य अत्याचार भी होता है तो भी भाई साहब खड़े हुए हैं। आपके ऊपर कोई घटना दुर्घटना भी घटती है, कोई हॉस्पिटल में आपकी सुनवाई भी नहीं होती है, तो उसके लिए भी भाई साहब जी आपको बोल के गए हैं कि वो उनके दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हुए, आप लोग जा सकते हैं और अपनी बात रख के अपना काम भाई साहब से करा सकते हैं। अंत में कहना चाहूंगा कि आज समय का चक्र है, समय का बदलाव है। हमें हमारे परिवार से एक वकील और एक डॉक्टर जरूर निकालना चाहिए। अगर हमने वकील हमारे परिवार से एक व्यक्ति को नहीं निकाला तो आज हमारी पीढ़ियां खेतों में काम करते करते खेतों तक ही सीमित रह गई है। आज वो लोग न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरे जूते चप्पल उनके घिस गए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। अगर आज वकील हमारे समाज में, हमारे परिवार में होता तो आज वो सही दिशा में हमें काम कराता, तो आज हमारे लोगों को न्याय मिल जाता। ये स्थिति डॉक्टरों की है। आज हमारे परिवार में अगर डॉक्टर कोई होगा तो हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, अच्छी सलाह मिल जाएगा, अच्छा मशवरा मिल जाएगा, और नहीं तो हम लोग भटकते रहेंगे। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं अंत में कि शिक्षा का महत्व समझिए, बच्चे बच्चियों में फर्क करना छोड़िए और सबको खुला छोड़िए, सबको पढ़ाइए। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं, वचन देता हूं कि मेरे लायक जहां ऐसी जरूरत रहे मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। कभी भी आपको 24 घंटे मेरा फोन खुला रहता है। आदरणीय गोपाल सिंह कुशवाहा जी रहने वाले सिरोंज के, लेकिन
कुशवाहा समाज के लिए काम करने का जोश, जज्बा, जुनून उनके अंदर है। देखिए आज वो व्यक्ति 24 घंटे समाज के लिए समर्पित रहता है। सुनील कुशवाहा छोटा भाई 24 घंटे समाज के लिए समर्पित रहते हैं। आप उनको भी अवगत करा सकते हैं। मेरे माध्यम से मैं आप सबका सहयोग करूंगा, तन मन से धन से सहयोग करूंगा और बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी पर्याप्त व्यवस्था होगी आने वाले समय में, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सबको करेंगे। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारे संरक्षक महोदय जी नारायण सिंह कुशवाहा जी भी बैठे हैं, हमारे किसान नेता आदरणीय किशोरीलाल कुशवाहा जी भी बैठे, आदरणीय तुलसीराम कुशवाहा जी भी बैठे। हम लोग इन सब के मार्गदर्शन पे, इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। आने वाले समय में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लव कुश भगवान की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी का। और मैं इस परिसर में उपस्थित सभी स्वजातीय बंधुओं की ओर से ये आपको भरोसा और उम्मीद दिलाता हूं कि ये सभी स्वजाति बंधु आपके कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में, हर लड़ाई में समाज की उन्नति और विकास के समय हो, उसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब